पोर्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैथ का पोर्शन, रीजनिंग और मैथ की इस पोर्शन को अगर हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब है हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर के ये अगर ये दोनों मिलाकर के अगर हम 50 भी कर लिए ना, तो इसके बाद जो है हमको आसानी हो जाएगी। यानी जो पोर्शन है हमारा एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछने का, तो ये 40, 30 और 30, ये 40 क्या है, एलके और जीके है। ये एलके और जीके वाला जो पोर्शन है, इसमें से 20-20 को अगर ये 20-20 मान लेते हैं, एलके 20 और 20 जीके, तो एलके मतलब लॉजिक नॉलेज का जो सवाल होता है, उस सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल रीजनिंग का होता है और इसी सवाल के आधार पर जो है हम अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, है ना। अब इसमें जीके का भाग है, तो ये भी मान सकते हैं कि अगर अच्छा स्कोर कर रहा है तो जीके में भी 20 में से 10 तो कहीं नहीं गया है उसका, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो, है ना। 30 ये 30 क्या है भैया, ये 30 भी है जो मेंटल एबिलिटी होती है। मेंटल एबिलिटी का पोर्शन जो है 30 नंबर का आता है और उस 30 नंबर में हम अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हैं, नहीं तो सिलेक्शन हमारा संभव नहीं है। क्योंकि अब इसके बाद जो है 30 नंबर ये जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैथ और साइंस। यहाँ पे 20 नंबर का मैथ होता है और साइंस होता है। साइंस कितने का होता है, 10 नंबर का साइंस होता है। 20 का मैथ और 10 का मैथ, 10 का साइंस। यानी साइंस का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन पे भी हम अच्छे नंबर एनसीईआरटी पढ़ करके ला सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ करके इसको ला सकते हैं। और मैथ तो सामान्य मैथ जो होता है उसी तरह से मैथ के सवाल आते हैं। आप पुराने पेपर को डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, और वहां पे देख सकते हैं कि किस पोर्शन के कितने नंबर आ रहे हैं, किस पोर्शन में जो है कितने नंबर के कौन सा आ रहा है, जीके कितना आ रहा है, मेंटल एबिलिटी कितना आ रहा है, मैथ साइंस में से कितना आ रहा है। तो अगर हम ये 20 में से तो 20 तो नहीं, पर 18 नंबर क्लियर किया जा सकता है। 30 में से 25 नंबर क्लियर किया जा सकता है, और 30 में से 25 नंबर क्लियर किया, 25, 25, 50, 60, 70 नंबर अगर हम इस तरह से मान करके चलें, तो अप्रॉक्सीमेटली एक मोटा मोटी हिसाब में इतने में फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, और अंतिम रूप से सिलेक्शन होने की संभावना भी है। इस तरह से अब स्कोर की बात करते हैं कि जो कट ऑफ हमारा बनता है, ये फर्स्ट स्टेप में अलग बनता है और सेकंड स्टेप में अलग बनता है। यानी फिजिकल के लिए तो बुला लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि फिजिकल जो ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, यानी फिजिकल ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर मेरिट बनानी पड़ती है बोर्ड को, और मेरिट बना करके फिर अंतिम रूप से सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका स्कोर ज़्यादा रहता है। यानी फिजिकल में तो बुला लिए जाते हैं, फिजिकल के बाद फिर समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमको ऐसा समस्या ना हो और हम पहले से स्कोर तैयार कर लें। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे जितने भी प्रमाण पत्र हैं, सारे दस्तावेज जो है फॉर्म भरने की दिनांक के पहले के होने चाहिए। अगर इतने सारे दस्तावेज फॉर्म भरने की दिनांक के पहले के नहीं है, मतलब उसको साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन की में कि वो अमान्य कर दिया जाएगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए हमको दस्तावेज कंप्लीट करने हैं। फॉर्म भले थोड़ी देरी से भर दें, लेकिन संपूर्ण दस्तावेज हमारा कंप्लीट हो जाए। फिजिकल की बात है तो जो लंबी कूद होती है, जो गोला होता है और जो दौड़ होता है, जैसे पुरुषों का मैं बात करता हूं कि पुरुषों का जो दौड़ होता है 2 मिनट 45 सेकंड में होता है। 800 मीटर का दौड़ होता है, वो हमको 2 मिनट 45 सेकंड में भीड़ में 50 के भीड़ में खड़ा कर दिया जाएगा कि आप दौड़ो, तो 2 मिनट 50 सेकंड में हम 2 मिनट 45 सेकंड में हमको निकालना होता है। लंबी कूद कर देते हैं तो 13 फीट की लंबी कूद भी कूदना पड़ता है, और गोला कर देते हैं, अंतिम स्टेप इसका गोला होता है जो 60 फुट होती है। 60 फुट हमको 7 किलो 260 ग्राम का फेंकना होता है, 19 फीट का 60 फुट। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दौड़ना पड़ता है, गोला फेंकना पड़ता है और लंबी कूद करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब इसका लंबी कूद का दूरी जो है कम होता है, लगभग 10 फीट का होता है लंबी कूद, और गोला जो है 4 किलो का गोला होता है, उसमें भी 4 किलो का गोला जो है फेंकवाया जाता है। ज़्यादा दूरी नहीं, 19 फीट नहीं फेंकवाया जाता है, 15 फीट फेंकवाया जाता है। इस तरह से जो है 4 किलो का गोला महिलाएं, लड़कियां भी 15 फीट फेंक सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान से। पर होता है बड़ी बात, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन जो है बहुत रेयर हो जाता है, बहुत गंभीर सिचुएशन होता है। इंसान दिन भर भूखे रहता है, इसके बाद फिजिकल में जाता है दौड़ने, ठीक है ना। समय का बंटवारा जो है दौड़ते समय भी करना चाहिए और परीक्षा देते समय भी। दौड़ने के साथ साथ परीक्षा देने की तैयारी के साथ साथ हमको दौड़ने की भी तैयारी साथ में करना है, क्योंकि 2 स्टेप होते हैं, 2 नहीं, एक तो परीक्षा का स्टेप, दूसरा लंबी कूद का स्टेप, तीसरा गोला का स्टेप, दौड़ का स्टेप। इतने सारे स्टेप होते हैं। इसके बाद बॉडी फिटनेस का स्टेप। ये सब स्टेप पूरा करने के बाद ही हम पुलिस कांस्टेबल बन पाएंगे, अन्यथा पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे। इस चीज को समझना होगा। चलिए, इतना जो पोर्शन में बताया, इस पोर्शन में ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है रीजनिंग और मैथ।
अगर रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को आप अच्छी तरह से कर लेते हो केयर, यानी यहाँ पे अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो, पुराने पेपर को डाउनलोड करके और उसको बार बार देख करके लगा सकते हैं। वेबसाइट में पुराने पेपर अवेलेबल है, वहां पे अगर लगा सकते हैं, वहां से निकाल करके, और आप अपने समय को भी केयर कर सकते हैं कि कितने समय में कितना हम प्रश्न कर पा रहे हैं और कितने हमारे सही हो रहे हैं, इसको खुद जांच कर लीजिए। चोरी नहीं करना है कि इसका उत्तर इतना है तो मैं थोड़ा सा देख लिया, ऐसा नहीं करना है। हमको इसको समझ लेना है कि हम परीक्षा पे ही बैठे हैं, यानी जो 2 घंटे का समय है परीक्षा के लिए बहुमूल्य है और उसी समय को अच्छे से सदुपयोग करना है। चलिए हम अब क्लास पर चलते हैं, इस पर चर्चा कर लिए, और अगली बार जो वेन डायग्राम के सवाल है उस सवाल को भी हम ध्यान दीजिएगा। हमारे काम को सपोर्ट दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम और अच्छे से काम को सस्ता और आसान बना सकें।